प्यारे बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक AB सरस्वती मंथन कक्षा 5 के पाठ 6 का पठन पाठन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है कदम्ब का पेड़। दरअसल बच्चों, यह पाठ एक कविता पर आधारित है और कविता भी इतनी मनमोहक है कि जिसे आप पढ़ेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि यह कविता कितनी सुंदर है। बच्चों, माँ और बेटे का, माँ और पुत्र का जो प्यार होता है वो सभी को मालूम है कि माता का पुत्र के प्रति जो अद्भुत प्रेम है उसको जो हिंदी साहित्य के कवि और कवित्रियाँ हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग भावों में बड़े ही मनोरम तरीके से चित्रण किया है। तो इस कविता को जो लिखने वाली हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि बच्चों की कविताएं लिखने में ही माहिर हैं, वो एक सुप्रसिद्ध बाल कवित्री हैं। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर गांव, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली सबसे पहली महिला थीं। हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य में उनका समान अधिकार था, अर्थात वो गद्य विधा और पद्य विधा। बच्चों, गद्य कहते हैं जो हम किसी कथा पर आधारित जो पाठ होता है, किसी लेख पर आधारित जो पाठ होता है वो गद्य कहलाता है, और जो कविता पर आधारित पाठ होता है उसे हम पद्य कहते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इन दोनों विधाओं में ही परफेक्ट थी, यानी निपुण थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुल 46 कहानियां लिखी थी। कितनी लिखी थी? 46 कहानियां। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो आपको पता लगाना कि इस कविता की कवित्री कौन है और उनके क्या क्या उपलब्धियां हैं और उन्होंने कितनी कविताएं लिखी हैं और किस प्रकार से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ मिलकर उनके असहयोग आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो चलिए बच्चों, आइए आते हैं हम वापस अपनी कविता की ओर। तो इस कविता में जो माँ और पुत्र का जो प्रेम है, जो अगाध प्रेम है, अगाध प्रेम, वो इसमें झलकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता का वाचन। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। बच्चों, यहाँ पुत्र अपनी माता से कहता है, वो कब कहता है? जब वो एक कदम्ब के पेड़ को देखता है। तो वो अपनी माँ से अपनी इच्छा को जाहिर करता है और कहता है, हे माँ, ये कदम का पेड़
यदि यमुना के तट पर होता, यमुना के किनारे पर होता, तो मैं भी इस पर चढ़ जाता और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाते थे, उसी प्रकार तुम मुझे भी 2 पैसे वाली बांसुरी खरीद कर दे देती और मैं भी इस पेड़ पर, इस कदम्ब के पेड़ की किसी डाली पर जाके बैठ जाता और वो डाली किसी तरह नीची हो जाती, यानी मेरे बैठने से वो डाली थोड़ी नीची हो जाती। आगे देखिए बच्चा क्या कहता है, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। यहाँ पे कवित्री देखिए बच्चे के मनोभावों को कितने सुंदर शब्दों में, कितने सुंदर भावों में प्रकट कर रही हैं। यहाँ बच्चा कहता है अपनी माँ से कि तुम्हें नहीं कुछ कहता, हे माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम्हें आहट भी नहीं होती, मैं बिल्कुल चुपके से आता और जो वो नीची डाली है ना, उस नीची डाली से धीरे धीरे करके मैं ऊंचे पर चढ़ जाता, ऊंचे तनों ऊंची शाखाओं पर चढ़ जाता और फिर वहीं पे बैठ के बड़े मज़े से, जैसे कन्हैया बांसुरी बजाते थे, कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, ऐसे ही मैं वहाँ पर बांसुरी बजाता और अम्मा अम्मा कह के बंसी के स्वर में मैं तुम्हें पुकारता, बुलाता, मतलब अम्मा अम्मा ऐसे मैं तुम्हें बांसुरी के स्वर में बुलाता। फिर आगे देखिए कवित्री क्या कह रही हैं, सुन मेरी बंसी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, तुमको आती देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छिप जाता। बच्चा देखिए क्या कह रहा है अपनी माँ से। अपनी माँ से बच्चा कहता है कि जैसे जैसे मैं आपको बांसुरी की धुन से अम्मा अम्मा कह के बुलाता ना, तो तुम मेरी उस धुन को सुन करके और तुम कितनी खुश हो जाती मेरी बांसुरी की धुन को सुन करके, और मुझे देखने के लिए तुम अपना आवश्यक काम छोड़कर तुम बाहर तक आती ये देखने के लिए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन मैं पेड़ पर था, पेड़ पर बैठा होता और तुमको मैं दूर से आते हुए देख लेता, और जैसे ही तुम आती तो मैं अपनी बांसुरी चुपके से रख देता और फिर से एक बार माँ कहता और फिर धीरे से पत्तों में मैं छुप जाता। उसके बाद देखो, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोद में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो देखिए आगे बच्चों के मनोभावों को प्रकट करते हुए कवित्री कहती हैं कि गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। देखो
यहाँ पर बच्चा कहता है कि मैं माँ कह करके वापस मैं पत्तों के पीछे छुप जाता, लेकिन जब मैं दिखाई नहीं देता तो माँ को ये तो एहसास हो ही जाता है कि वो पेड़ पे है बच्चा, और जब मैं उनको दिखाई नहीं देता तो वो गुस्सा होकर के मुझे डांटती और आवाज़ लगाती कि नीचे आ जा, अर्थात तुम पेड़ से नीचे आ जाओ। लेकिन जब मैं पेड़ से नीचे नहीं उतरता तो फिर वो हंसकर मुझे मनाते हुए कहती, मुन्ना राजा नीचे उतरो, तुम देखो नीचे उतरोगी तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए नए खिलौने दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूंगी और साथ में तुम्हें दूध मलाई भी दूंगी। लेकिन जब बहुत बुलाने पर भी, माँ के बार बार पुकारने पर भी जब मैं नहीं उतर कर आता तो जो माँ का हृदय है ना, माँ का जो दिल है वो बहुत व्याकुल हो जाता, यानी माँ बहुत व्याकुल हो जाती। और जब तुम्हारी व्याकुलता बढ़ती तो तुम ईश्वर से प्रार्थना करती और अपना आंचल फैलाकर वहीं उसी पेड़ के नीचे आंखें मीच कर बैठ जाती और ध्यान लगा लेती। जब तुम ध्यान लगाती तो मैं धीरे धीरे से आ जाता और तुम्हारा जो आंचल फैला हुआ आंचल था उस आंचल में आकर के चुपके से बैठ जाता। और जैसे ही मैं बैठता तो माँ को एहसास हो जाता और वो घबरा कर आंखें खोलती, पर मुझे देख करके वो बहुत खुश हो जाती और अपने मुन्ना राजा को गोदी में लेकर के बहुत प्रसन्न हो जाती। तो इसी तरह इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। यहाँ कवित्री कहती हैं कि इसी तरह के खेल जब हम बच्चे थे, बचपन में हम ऐसे ही इसी प्रकार के खेलों को हम खेला करते थे। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें जो सीख मिलती है वो सीख है कि माता और पुत्र का जो स्नेह होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होता है। चलिए बच्चों, अब हम पाठ के शब्दार्थ करते हैं। कन्हैया कृष्ण, तीरे किनारे, विकल बेचैन, आंखें नीचे आंखें बंद करके, हृदय मन, गोद अंक, विनती प्रार्थना, पेड़ वृक्ष। चलिए बच्चों, अब हम पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, इस पाठ में कौन कल्पना कर रहा है? इस पाठ में कौन कर रहा है कल्पना? इस पाठ में एक बालक कल्पना कर रहा है। अगला प्रश्न है, इस कविता में किस पेड़ की चर्चा की गई है? इसका उत्तर होगा, इस कविता में कदम्ब के पेड़ की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, माँ चकित होकर कहाँ नीचे आकर बैठ जाती है? इसका उत्तर होगा, माँ चकित होकर पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। अगला प्रश्न है, बच्चा पेड़ पर बैठ बांसुरी बजाना चाहता है। बच्चा पेड़ पर बैठ क्या बजाना चाहता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? बच्चा पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं हम लिखित पाठ ज्ञान में। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें पहला प्रश्न है,
बच्चा कदम्ब का पेड़ किस नदी के तीरे पर होने की कल्पना कर रहा है? इसका उत्तर होगा यमुना नदी। अगला प्रश्न है, बच्चा पेड़ पर बैठकर क्या बजाना चाहता है? इसका उत्तर होगा बांसुरी। अगला प्रश्न है, बांसुरी बजाकर बच्चा कहाँ छिप जाने की बात कह रहा है? इसका उत्तर होगा पेड़ के पत्तों में। अगला प्रश्न है, माँ बच्चे को हंसकर क्या कहकर बुलाती है? इसका उत्तर होगा मुन्ना राजा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो बच्चों, इस तरह से हमने अभ्यास के कुछ प्रश्नों को किया, कविता को हमने अच्छे से समझा, कवित्री के बारे में हमने बहुत अच्छे से जानकारी ली और अब शेष प्रश्नों को आप स्वयं ही हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।